फी लैलतिल क़द्र, बेशक हमने कुरान को कद्र वाली रात में उतारा। हमने कुरान को कद्र वाली शबे कद्र में उतारा। लैलतुल क़द्री खैरुम मिन वमा दराका मा लैलतुल क़द्र, तुम क्या जानो कद्र वाली रात क्या है। लैलतुल क़द्री खैरुम मिन अल्फ़ शहर, शबे कद्र, कद्र वाली रात 1000 महीनों से बेहतर है। 1000 महीनों से वो रात बेहतर है जिस रात में कुरान उतरा। तो जिस रात में कुरान उतर जाए वो रात 1000 महीनों से बेहतर हो जाए, तो जिस सीने में कुरान आ जाए वो सीना हजारों सीनों से क्यों ना बेहतर हो जाए। इसलिए ये बहुत हजारों सीनों से बेहतर सीने वाले आज ये 2 बच्चे हैं ना, बेटा खड़े होना, दोनों बच्चों खड़े होना। माशाल्लाह, देखो कितनी छोटी छोटी उम्र है इनकी। माशाल्लाह, अल्लाह ताला इनके इल्म में, अमल में, उम्र में खूब बरकत अता फरमाए। आमीन कह लो, कुछ आमीन कहने में जा रहे हैं तुम्हारा हैं। ये इधर आ जाओ बेटा, इधर बैठ जाओ आके, यहाँ बैठो। माशाल्लाह, ये आज दूल्हा बन रहे हैं। तुम्हारे माँ बाप आए हुए हैं, बैठो यहीं। तुम्हारी अम्मी आई है, बैठो। अबे जी कहे यार, रहे वही यार, गुजरे नहीं। हाँ, तुम्हारी अम्मी आई है, अब्बू आए, तुम्हारे अब्बू। हाँ, इन बच्चों के माँ बाप आए हुए होंगे, माँ भी आई होंगी, वालिद साहब भी आए होंगे। हैं यहाँ इनके वालिद साहब हैं? इनके वालिद साहब हैं? किधर हैं? ये हाफिज साहब जो बच्चे फारिग हो गए हैं, इनके वालिद साहब एक तो ये हैं। अच्छा, इधर आओ, मुसाफा करेंगे। माशाअल्लाह, अच्छा अब आ रहे, आइए मुसाफा करेंगे। माशाअल्लाह, यहीं खड़े रहो। एक बच्चे के वालिद साहब आप हैं और एक बच्चे के वालिद साहब, अरे माशाअल्लाह, अल्लाह ताला आप अच्छा, अरे माशाअल्लाह। तो आप अगर ऐसे अगर माँ बाप हमें मिल गए तो हम तो मालदार हो जाएंगे हैं। माशाअल्लाह, आपको मुबारक हो। आपको बेटा हाफिज है, आपका मुबारक हो। आपका बेटा कुरान का हाफिज हो गया, मुबारक हो। इनकी माँ को भी मुबारक हो, इसलिए कि कल मैदान महशर में जब आपके सर पर ताज रखा जाएगा तो इनकी माँ के सर पे भी ताज रखा जाएगा, और वो ताज इतना रोशन होगा कि सूरज की रोशनी भी उसके सामने फीकी नजर आएगी। काबिल मुबारकबाद हैं आप। अरे एक हाफिज कुरान की फजीलत में हदीस का मफहूम है कि एक हाफिज कुरान अगर वो उसका आमिल भी है तो वो अपने खानदान के 70 ऐसे लोगों की जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुका होगा उनकी बख्शिश कराएगा। तो इनके खानदान वालों को, इनके रिश्तेदारों को भी खुश होना चाहिए हैं। इनके खानदान वालों 70 ऐसे, एक हाफिज कुरान ऐसे अपने खानदान के 70 लोगों की बख्शिश कराएगा। तो जब एक हाफिज का ये आलम है तो एक आलिम दीन का आलम क्या होगा। और जब एक आलिम दीन का ये आलम है तो एक मुफ्ती वक्त का आलम क्या होगा। अल्लाह अकबर। ये बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, और एक बात बता दूं, सब लोग आए हो, तजर्बा करके देखना, मेरी बात का आजमा के देख लेना कभी। अगर फायदा ना हो तो मेरा दामन पकड़ लेना। मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, हवा में तीर नहीं छोड़ रहा हूं, मैं बहुत मजबूत बात कहने जा रहा हूं। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, आमीन कह लो। अगर आप कभी किसी मुसीबत में फंस जाओ, किसी मुश्किल में गिरफ्तार हो जाओ और तुम उस मुश्किल से निकलने के लिए खूब हाथ पैर मारो, कहीं से कोई फायदा ना हो, दुनिया तुम पे दरवाजा बंद कर ले, सब हाथ खड़े कर दे,
तुम अपने आप को बिल्कुल अकेला महसूस करो कि मेरा कोई मददगार नहीं, मेरा कोई मुनिस नहीं, मैं बेबस और बेकस हूं, मजबूर, लाचार। जब अपने आप को समझने लगो तो ये मदरसा अहले सुन्नत कंजुल ईमान में आ जाना, और इस मदरसे में ये छोटे छोटे कुरान पढ़ने वाले बच्चों को इकट्ठा कर लेना, और इन बच्चों के पास खड़े होकर, इनके पास बैठकर, अपनी आंखों में 2 आंसू लाकर इन बच्चों से रो के कहना, बच्चों मैं मुसीबत में फंस गया हूँ, मुश्किलों ने घेर लिया है मुझे, कहीं से मेरी कोई मदद नहीं हो रही है, तुम दुआ कर दो। अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, अगर ये बच्चे अपने दिल पर तुम्हारा दर्द ले लें और ये कुरान पढ़कर इज्तिमाई तौर पर इकट्ठे होकर अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाकर तुम्हारे लिए अगर दुआ करने लगे तो इनके उठे हुए हाथ नीचे बाद में आएंगे। अल्लाह तुम्हारी मुश्किल पहले आसान कर देगा, अल्लाह तुम्हारी मुसीबतें पहले दूर कर देगा। ये बहुत अजीम है, इनसे दुआएं लिया करो, इनकी खिदमत किया करो, कभी तहकीर की नजरों से मत देखा करो।